तो हम लोग जानते हैं कि ये इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यदि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं विथ कांस्टेंट। और दो वेक्टर यदि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ओके, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। यदि कोई वेक्टर सर जी, कोई ए वेक्टर है और कोई ए बी वेक्टर है, आप लोग वेक्टर में देखे होंगे कि ये दोनों वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, मतलब ए वेक्टर जो है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो इसे हम लोग एन वेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और एन वेक्टर कैसा होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। अब बात आ गई कि सर एन वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो यदि आपको सपोजिट ए वेक्टर आपको दिया हुआ है कि a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप, तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप, के कैप, a1, b1, c1, a2, b2, c2। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है सर, वेक्टर में बात कर लेते हैं। हमने ये बात कर ली, ये बात कर, अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होती है? डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है। यदि कोई वेक्टर है, डायरेक्शन रेशियो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। यदि कोई वेक्टर लिखा हुआ है कि a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो जो है इसकी a1 है, a2 है, a3 है। a1, a2 एंड a3 इज अ डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, नेक्स्ट बात कि सर डायरेक्शन रेशियो का तो फॉर्मूला हमने ये भी देखा है कि यदि कोई लाइन है, उसका कोई पॉइंट है x1, y1, z1 और कोई पॉइंट है x2, y2, z2, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये भी एक आपका डायरेक्शन रेशियो है। लाइन के बाद हम लोग प्लेन को पढ़ेंगे। तो लाइन में सबसे पहली बात जो है पढ़नी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़नी है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ना है। लाइन का वेक्टर इक्वेशन हमें पढ़ना है। हमें कुछ ऐसा पता रहेगा कि वेक्टर इक्वेशन किसी लाइन का निकालना है, वो लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है। वो लाइन क्या हो रही है? किसी पॉइंट से पास हो रही है। मतलब कुछ ऐसा रहेगा, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point A whose position vector is A vector। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? A वेक्टर। एंड पैरेलल टू B वेक्टर। क्या बोला है कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। वह लाइन पॉइंट ए से पास हो रहा है और पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? ए वेक्टर। पता है, ए वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। यह पॉइंट मेरा ए है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर।
और इस लाइन के पैरेलल कोई एक वेक्टर है जिसे हमने बी वेक्टर बोला है ए। पता है हमें कि पॉइसन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लिखा हुआ था। हम लोग क्या करेंगे कि एक रैंडमली कोई एक पॉइंट लेंगे, इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट लेंगे। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में ये बातें पढ़ी होगी या पढ़े होंगे कि यदि किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है और वह लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है तो हम एक रैंडमली पॉइंट को टेक करते हैं उस लाइन पर। ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म में भी आपने पढ़ा होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन। हम उस पॉइंट को P दे देते हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को हम R वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर? हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये पॉइंट A से जो लाइन पास हो रही है उस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, और हम लोगों ने इस लाइन पर कोई एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, और बोला है कि A वेक्टर जो है इस लाइन का पैरेलल है। मतलब हमें क्या बोल दिया? हमें बोल दिया है कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। AP वेक्टर जो है वो B वेक्टर का पैरेलल है। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे विथ कांस्टेंट। अब हम लोग पोजीशन वेक्टरों को कैसे लिखते हैं पता है? OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को ऐसे ही हम लोग राइट करते हैं OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा B वेक्टर। OP वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर। तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा B वेक्टर। तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। यही आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। कैसा लाइन? वैसा लाइन जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है, और वह लाइन जो है किसी एक वेक्टर का पैरेलल है। वह लाइन जो है किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, वो फिक्स्ड पॉइंट है, और वो लाइन के पैरेलल कोई एक वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर कौन है? B वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। मीन जब भी यदि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होगा और किसी एक वेक्टर का पैरेलल होगा तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। आइए बात करते हैं। इसी में हमें दूसरा बात करना है, कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन हम लोग जान गए, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या बोलेगा कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A x1 y1 z1। आप लोगों ने पढ़ा है कार्टेशियन पॉइंट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ऑलवेज हम लोग x y z से डिनोट करते हैं। तो क्या बोला? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A दिस एंड डायरेक्शन रेशियो A B C। बोल दिया कि एक किसी लाइन का इक्वेशन बताओ। कैसा इक्वेशन बताओ? कार्टेशियन इक्वेशन बताओ जो लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन रेशियो ABC है। अच्छा सर जी,
अभी तो देखा मैंने कि वह लाइन इस पॉइंट से पास हुआ, तो पॉइंट ए ओके, डायरेक्शन रेशियो ए है। हमने बोला कि कोई एक लाइन है, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है x1, y1 और z1 से। हमने इस लाइन पे कोई एक रैंडमली पॉइंट लिया जिसे P मान लिया, उसे XYZ बोल दिया, ओके। डायरेक्शन रेशियो ABC दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी यदि कोई वेक्टर लिखा हुआ है A वेक्टर इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप एंड A3 K कैप, तो यही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हमें ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है कि ABC है। डायरेक्शन रेशियो हमें वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। ABC है तो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि A जो है इसका पैरेलल है और A I कैप है, B J कैप है और C K कैप है, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये बात तो यही हुआ सर कि कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और वह लाइन किसी एक वेक्टर का पैरेलल है, मतलब वही पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। हाँ, तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ये बातें हैं। हाँ, लिख सकते हैं कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा B वेक्टर। R वेक्टर माइनस A वेक्टर ही तो AP वेक्टर है, और दो पॉइंट से कोई वेक्टर निकालते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस माइनस दिस, x माइनस x1 I कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लेमडा। ए क्या है, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ओके। हम लोगों को पता है सर कि जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हो, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर जब आपस में इक्वल हो तो आई कैप का इक्वल होता है, जे कैप का इक्वल होता है और के कैप का इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं कि x माइनस x1 जो है ए लेमडा का इक्वल है, मतलब x माइनस x1 अपॉन ए जो है वो लेमडा है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि y माइनस y1 जो है b लेमडा का इक्वल है, तो y माइनस y1 अपॉन b जो है वो लेमडा का इक्वल है। हाँ सर जी। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि z माइनस z1 जो है वो c लेमडा का इक्वल है, तो z माइनस z1 अपॉन c लेमडा का इक्वल है। क्या देखने के लिए मिला कि ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम लोगों ने लिख दिया कि x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। क्लियर? और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो दिस। मतलब कोई लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है और उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन रहेंगे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो x माइनस x1 पॉइंट, y माइनस पॉइंट, z माइनस पॉइंट अपॉन डायरेक्शन रेशियो a b एंड c।